आज का शिरडी साईं संदेश। जिनमें कम दिमाग होता है, ऐसे लोग किसी से भी बेवजह लड़ने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों में बहुत ही ज़्यादा शक करने की आदत होती है। कम दिमाग वाले लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर एक डर लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। जो लोग लोगों की परवाह करते रहते हैं वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जो आपको अच्छा लगता है, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, हमेशा वो ही करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, ये जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें, ठीक से तुम नींद भी नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें नींद ना आने की वजह है कि तुम चिंता में ही सो जाते हो। जब तुम सोना चाहते हो तो तुम्हारे मन में दिन भर की सारी परेशानियां, दिन भर की बातें तुम्हारे मन में आने लगती हैं। इस प्रकार तुम अपने दिमाग को भी शांत नहीं कर पाते हो, चिंता में ही सो जाते हो। और सुबह जब तुम जागते हो तो तुम उसी मुद्रा में जागते हो और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत थकावट हो रही है। पूरे दिन भर इसी कारण तुम थकावट का एहसास भी करते रहते हो। तुम्हारा सर में भी एक भारीपन सा रहता है और इसके कारण यही है कि तुम गहरी नींद नहीं सो पाते हो, जिसके कारण तुम्हारी थकान दूर नहीं हो पाती। एक चिड़चिड़ापन रहता है। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ तो बिल्कुल चिंताओं से मुक्त हो जाओ। भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अपने मन को बिल्कुल खाली कर लो और बिल्कुल भी फालतू के विचार मन में मत लाओ। अपने मन को शांत रखकर सो जाओ। कुछ भी इधर उधर का बिल्कुल भी मत सोचिए। अपने बारे में सोते वक्त अच्छा सोचो और अच्छा महसूस करो। अगर तुम सोते वक्त अच्छा महसूस करोगे तो तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी और जब तुम अगली सुबह सोकर उठोगे तो तुम्हें बहुत ही तरोताजा महसूस होगा और अपना हर काम दिमाग से और स्फूर्ति से भी कर पाओगे। इसलिए जब भी सोने जाओ तो चिंताओं से मुक्त होकर सोइए। सारे नकारात्मक विचारों को छोड़ दो। सभी नकारात्मक सोच को छोड़कर अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचो। यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें गहरी नींद जरूर आ जाएगी। जिंदगी मिली है तो दुखों का आना तो तय है। आज दुख तुम्हारी जिंदगी में आए हैं तो कल दुख किसी और की जिंदगी में भी जाएंगे। ये दुख और सुख जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। इससे तुम्हें लड़ना है, हराना भी होगा। जीवन के सुख और दुख को स्वीकार करिए और नकारात्मक विचारों को मन में मत आने दीजिए। नकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक लोगों से भी दूर रहिए, क्योंकि नकारात्मक लोग तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने देंगे। वो तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए ये ही बेहतर होगा कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। दिखावे की दुनिया में मत जाओ। खुद को दिखावे के लिए मत बदलो। अक्सर लोग दिखावे के लिए पूरे दिन परेशान रहते हैं। दिखावे से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि दिखावे से अपना मन और भी ज्यादा अशांत होता चला जाता है। इसलिए जो है आपके पास उसी में खुश रहो और इस प्रकृति का धन्यवाद करते रहो। जो भी आपके पास है वह बहुत है, काफी है, और उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। वरना ये छोटी सी जिंदगी है, कब समय बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सुख और शांति की खोज करते करते तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। इसीलिए जो है उसी में खुश रहने की कोशिश करो, उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते रहो। असली सुख और शांति मन को शांत करने में ही है। जितना भी आपके पास है उसी में ही जीवन का आनंद उठाइए, तभी तुम अपना जीवन बेहतरीन तरीके से जी भी पाओगे और तुम्हारा मन भी शांति की खोज में कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा। तुम्हारे पास बहुत पैसा भी होगा तब भी तुम्हें चैन की नींद नहीं आ पाएगी, जब तक कि तुम्हारे पास जितना है उसमें तुम सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो। पैसा कमाना जरूरी है ताकि तुम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाओ। तुम्हारी जरूरत की चीजें तुम उसे हासिल कर पाओ, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करोगे तो इसमें तुम्हारी पूरी जिंदगी ही निकल जाएगी, लेकिन कभी भी तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। जब तुम्हें अच्छी नींद आएगी तो तुम्हें सुख का अनुभव भी होगा।
जो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए चैन की नींद चाहते हो तो नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दो। सोते वक्त खासकर अपने लिए अच्छे विचार मन में लाकर सो और भगवान का, ईश्वर का शुक्राना अदा करके सो। तुम्हें अच्छी नींद भी आएगी और जब तुम सुबह उठोगे तो अपने काम सुफुर्ती से और अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां भी निभा पाओगे। बस हमेशा खुश रहा करो और अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। खुश रहो हमेशा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।